नमस्कार माय डियर फ्रेंड। आज बिल्कुल एक नए सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है कि जिस तरह से भारत में आज के युवाओं में एक फैशन चल पड़ा है कि हम सिर्फ एक बच्चे पैदा करेंगे, उसी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको बहुत आगे ले जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, ये जो हमारे युवाओं का सोच है ये देश को काफी नुकसान पहुंचाएगा। खास करके हिंदुओं में जो ये सोच है कि हम एक ही बच्चे पैदा करेंगे और उसे पढ़ा लिखा कर बहुत आगे ले जाएंगे, ये नीति, ये पॉलिसी एक समय हिंदुओं की जनसंख्या इतनी कम कर देगी कि आपको यकीन नहीं होगा और देश की भी जनसंख्या बेहद कम हो जाएगी। और भारत आज अगर जनसंख्या बढ़ने को लेकर परेशान है तो एक समय जनसंख्या कम हो जाने को लेकर परेशान हो जाएगा। इस पूरे कैलकुलेशन को हम एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आपके सामने हमने एक ग्राफ खोला है। इस ग्राफ के माध्यम से समझिए, यदि ये मानकर चलते हैं कि एक माता और एक पिता, दो व्यक्ति एक बच्चे को पैदा करता है, तो क्या होता है, जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ एक बच्चा छोड़कर हो जाता है, यानी दो एक में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को समझना है। देखिए, ये जो मैंने बताया है इसमें 5 पीढ़ियों को मैंने लिया है। 5 पीढ़ी, एक पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी, ये चौथी पीढ़ी और ये 5वीं पीढ़ी। अब देखिए मजेदार चीज, यहां ये जो बच्चे का जन्म हुआ इसका माता और पिता, देखिए दो व्यक्ति से एक बच्चे का जन्म हुआ। अब मान लीजिए पिता है तो इनके माता पिता, और ये अगर माता है तो इनके माता पिता। देखिए ये 4 लोगों से 2 लोग आए। इससे ऊपर जाते हैं तो इनके माता पिता, इनके माता पिता, इनके माता पिता, इनके माता पिता, और ऊपर जाते हैं इनके माता पिता, इनके माता पिता, इस तरीके से यहां पर देखिए 16 लोग हैं। 16 इस जगह पर जनसंख्या है 16। एक एक बच्चे पैदा करने से ठीक एक पीढ़ी बाद यहां देखिए जनसंख्या, पॉपुलेशन कितना हो गया, सिर्फ 8। अब ये 8 में से मान लीजिए कि एक पुरुष एक स्त्री है, इनकी शादी हुई, इनकी शादी हुई, इनकी शादी हुई, शादी हुई। अब इन लोग भी अगर एक एक बच्चे पैदा कर रहे हैं तो देखिए ये जो तीसरा पीढ़ी है यहां पर सिर्फ 4 लोग हैं, 1 2 3 4। और चौथा पीढ़ी में इनसे एक, इनसे एक, चौथी पीढ़ी में 2, और 5वीं पीढ़ी आते आते 16 व्यक्ति एक व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। अंदाजा लगाइए, 16 लोग 5वीं पीढ़ी के बाद सिर्फ एक व्यक्ति बचेंगे। इसका मतलब है कि 1600 लोग 5 पीढ़ी के बाद 100 बचेंगे। 16 लाख लोग 5 पीढ़ी के बाद 1 लाख बचेंगे। अब यह समझना है कि 5 पीढ़ी आने में समय कितना लगेगा, तो इसका भी एक कैलकुलेशन हम आपको बता रहे हैं। अब यहां समझिए, हम 5 पीढ़ी को लिखे हैं, दादा, पिता, पोता, परपोता, और हम लोग के लोकल भाषा में छरपोता होता है। तो देखिए 5 पीढ़ी। ये मानकर चलते हैं कि भारत के लोगों का औसत आयु 70 साल है और 30 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अपने पहले बच्चे को जन्म देता है। तो उस हिसाब से दादा का जब 70 साल होगा तो पिता का उस समय 40 होगा और पोता उस समय 10 साल का रहेगा। अब कैलकुलेशन के अनुसार जब ये छरपोता 70 साल का होगा, यानी जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, उस समय इनकी उम्र 100 साल हो जाएगी, इनकी उम्र 130 साल हो जाएगी, यानी इसमें 120 साल बढ़कर 130 हो जाएगी, और इनकी जो उम्र है वो 160 वर्ष हो जाएगी।
और इनकी जो उम्र है उस समय तक 190 वर्ष हो जाएगी। साल 160 साल। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पीढ़ी को बीतने में सिर्फ और सिर्फ 190 साल लगेंगे। अभी जो भारत का औसत आयु है और युवाओं में जो बच्चे पैदा करने का उम्र है, उस अकॉर्डिंग 190 साल में 5 पीढ़ियां भारत की खत्म हो जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम पुराने ग्राफ को देखेंगे तो क्या होगा? अब इस ग्राफ में हम लोगों ने पहले क्या समझा था कि 5 पीढ़ी में ऐसी स्थिति आएगी यदि एक एक बच्चे का कॉन्सेप्ट चल पड़ा और लोग न सोचे हुए न विचारे हुए हर युवा अगर एक एक बच्चे के कॉन्सेप्ट पर चला तो 5 पीढ़ी के बाद 16 लोगों की जो जनसंख्या है वो एक व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी भारत की जनसंख्या कितनी है? न लगभग 140 करोड़। अब चूंकि ये जो नया जो चलन है वो ज्यादातर हिंदुओं में है कि एक बच्चे पैदा करूंगा, मैं उसी को पढ़ा लिखा कर बड़ा करूंगा। हिंदुओं की स्थिति क्या हो सकती है? हिंदुओं की अभी अनुमानित संख्या 100 करोड़ है। अब समझिए 5 पीढ़ी के बाद क्या होगा। अभी भारत में हिंदुओं की अनुमानित जनसंख्या है 100 करोड़। तो 5 पीढ़ी के बाद अगर यही एक बच्चे का कॉन्सेप्ट लगातार जारी रहा तो क्या स्थिति, क्या भयावह स्थिति हो सकती है? देखिए, अभी जो 100 करोड़ आप देख पा रहे हैं वो 6.25 करोड़। आप अंदाजा लगाइए 5वीं पीढ़ी में 100 करोड़ हिंदू एक एक बच्चे के कॉन्सेप्ट में चलकर मात्र 6 करोड़ 25 लाख बचेंगे। चौथी पीढ़ी में इसकी स्थिति क्या आ जाएगी? चौथी पीढ़ी में इसकी स्थिति आ जाएगी 12.5 करोड़, यानी 12.5 करोड़। तीसरा में भी अगर यदि ध्यान से समझेंगे आप तो ये जनसंख्या आ जाएगा 25 करोड़। और जस्ट एक पीढ़ी के बाद की बात कर रहा हूं मैं, दूसरी पीढ़ी जिसको हम कहेंगे, वहां भी अगर हम ध्यान से समझेंगे तो ये जनसंख्या सीधे 50 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक पीढ़ी में ही जनसंख्या आधी हो जाएगी और 5वीं पीढ़ी आते आते जनसंख्या की स्थिति ये हो जाएगी, यानी 16 हिस्सा कम हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बंद कीजिए ये एक बच्चे का कॉन्सेप्ट, 2-2 बच्चे पैदा कीजिए, तभी जाके देश का भला होगा और हमारे हिंदू समाज का भला होगा। दूसरी बात, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो 3-4 बच्चे पैदा करें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो शादी करेंगे और कुछ लोगों को तो बच्चा ही पैदा नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड, अब कम से कम इस कैलकुलेशन को देखने के बाद एक बच्चे का कॉन्सेप्ट को त्याग दें, अन्यथा आप तो निकल जाइएगा इस दुनिया से, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो परेशान हो जाएगी। और ये चीज न केवल आप समझें और देखें, इसे दूसरे को भी शेयर करके बताएं कि ये भयावह स्थिति आ सकती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके इस जानकारी को और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। नमस्ते।